जय हिंद। आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जैक बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 9 के लिए मॉडल सेट 1 सामाजिक विज्ञान का जो जारी किया गया है उसका आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। इस मॉडल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो कहा जाता है इसको रूसो को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो नमक और तंबाकू जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है इस पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो ऑप्शन है इसका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। जो अप्रैल थीसिस था इसमें से ऊपर के जो तीन मांग ए बी सी ये शामिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत कहलाते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी में ड्यूमा दिया हुआ है तो इसे आप याद रखिएगा कि रूस के जो संसद है उसे ड्यूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, रूस। ऑप्शन नंबर बी में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी, इटली, जापान। जबकि डी नंबर ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, इटली और जापान। जबकि मित्र राष्ट्रों की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। और इसी वर्साई की संधि के कारण जर्मनी पर जो उसके सारे उपनिवेश थे उसे पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया, फ्रांस को वापस करने पड़े थे। साथ ही साथ जो जर्मनी के कोयला भंडार थे और साथ ही साथ उसके जो लौ भंडार थे और उसको भी वापस जो है लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क को वापस देना पड़ा। साथ ही साथ उसके जर्मनी की सेना जो था उसे भी भंग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां नंबर, 1864 में किसने भारतीय वन सेवक की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रैंडिस। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर कि कलांग कौन थे। तो कलांग ऑप्शन नंबर ए है दिहाड़ी मजदूर थे, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे या स्थायी चरवाहे थे। तो कलांग जो थे जावा के जंगलों में एक कुशल लकड़हारे घुमंतू किसान थे जो कि लकड़ी काटने में बहुत अधिक जो है बहुत कुशल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुग्याल क्या है। तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में रहती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो अभी वर्तमान समय में सबसे अच्छा जो शासन का सबसे अच्छा रूप है तो वो है आपका लोकतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। जबकि ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। यहाँ होना चाहिए सम्मान बढ़ाता है, तब ये पक्ष में हो जाता। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी कहता है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, तो ये लोकतंत्र के विपक्ष में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला है
दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये नंबर दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। दूसरा बी नंबर ऑप्शन है स्त्रियों और पुरुषों का। सी नंबर ऑप्शन है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत अल्प बहुसंख्यकों का। ऑप्शन नंबर डी है रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। 15 नंबर क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है। अगर यदि झारखंड में लोकसभा के सीटों की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा 14, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 6 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं हुई होगी क्योंकि ये पहले झारखंड की राज्यपाल भी थी। साथ ही साथ ये भारत के पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर यदि पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है तो वो हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो वो है राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा और नगर परिषद, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा और ग्राम सभा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को सदन का उच्च सदन कहा निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी देश में किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, जबकि और अपने इच्छा अनुसार काम चुनने की स्वतंत्रता और किसी भी पेशा को करने का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हमको मिलता है। और आपको ये भी याद रखना है कि इसी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही मीडिया की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी जातिगत भेदभाव का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अलावा 3 और मौलिक अधिकार हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकारों को भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां नंबर, निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो महान हिमालय जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है क्योंकि इसकी ऊंचाई भी अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान जो बना है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनी है। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के निक्षेपण से बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदियां कैसी होती हैं? तो प्रायद्वीपीय नदियां वर्षाकालीन जल प्रवाही होती हैं। ये वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहती हैं, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा जल प्रवाही होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली जो झील है इसमें ऑप्शन नंबर ए है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन ये जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, जबकि मौसम के समाचार से हमें किसी भी जगह की जलवायु जो है प्रभावित नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
27 नंबर, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि 1 जून को सबसे पहले भारत के केरल राज्य में ये प्रवेश कर जाती है। उसके बाद लगभग मध्य जून तक ये पूरे भारत में फैल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफनी कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती हैं, मतलब मरुस्थलीय वन जो प्रकार होते हैं उस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। 29 नंबर इस मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिला दोनों की बराबर संख्या है, बिल्कुल गलत। पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, ये भी गलत है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं है कौन है? तो जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर की वजह से भी होता है, मृत्यु दर की वजह से होता है, प्रवास की वजह से भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन की जो पहली आवश्यकता है वो है आपका भूमि। भूमि मतलब प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गए। इसके साथ ही साथ अगर यदि बात किया जाए कि दूसरी आवश्यकता क्या है, तो दूसरी आवश्यकता है श्रम। तीसरी आवश्यकता क्या है? भौतिक पूंजी। जबकि चौथी आवश्यकता मानव पूंजी अर्थात ज्ञान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो अस्थाई पूंजी और कार्यशील जो पूंजी हैं ये है भौतिक पूंजी के स्रोत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? तो गैर कृषि क्रियाएं परिवहन भी हो जाएगा, दुकानदारी भी है, लघु निर्माण भी है, मतलब उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन में निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो शिक्षा और चिकित्सा में अगर यदि निवेश किया जाए तो मानव संसाधन में अच्छे प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, विश्व में भारत में खाली स्थान निर्धनों का संकेंद्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक जो है निर्धनों का भारत में लोग निवास करते हैं। अगर यदि हम डेटा की बात करें तो 2011-12 के अनुसार मोटे तौर पर भारत में 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो मनोरंजन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता। ये तो एक भोग विलासिता का एक कहेंगे तो ये एक क्या बोलते हैं आपका, मतलब मनोरंजन की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन है ए नंबर, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। ऑप्शन नंबर बी है दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी। जबकि ऑप्शन नंबर सी कहता है दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज। ऑप्शन नंबर डी है किसान द्वारा जमा अनाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। इस वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये गरीबी उन्मूलन का एक कार्यक्रम है जो कि अभी भी ये चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो आने वाले जो एग्ज़ाम है आप इसे 25% लगभग क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 2-3 बार इसको रिपीट करके जाइएगा, रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।